हाय फ्रेंड्स, सेंट पॉल्स गिटार क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गिटार के नोट्स सीखे थे। ये ही वो नोट्स है, यहाँ तक हमने सीखा था। इसी ऑर्डर में ये हमेशा रहता है, मैंने आपको बताया था। चलिए अब इसे हम गिटार के फ्रेट बोर्ड में अरेंज करते हैं। मैंने बताया था फ्रेट बोर्ड, हम इसे फ्रेट बोर्ड कहते हैं। देखिए ये जो है ये फ्रेट बोर्ड है। अब इसमें हम इन नोट्स को अरेंज करेंगे। ये देखिए मैंने फ्रेट बोर्ड बनाया है। ये जो रेड में है ये गिटार है, मैंने बनाया है, देखिए। और ये जो है ये स्ट्रिंग्स है, 6 स्ट्रिंग्स, 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको बता दिया था, नीचे की ओर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। अब और ये जो है ये फ्रेट्स है। फ्रेट नंबर 1 देखिए मैंने लिखा है, फ्रेट नंबर 2, फ्रेट नंबर 3, फ्रेट नंबर 4 5 6, उसी तरीके से मैंने बनाया है। अब चलिए शुरू करते हैं। ये जो सबसे पतली स्ट्रिंग है, आप देख सकते हैं, ये जो सबसे पतली स्ट्रिंग है, इसे अगर मैं बिना यहाँ दबाए बजाता हूँ तो ये बजता है ई। उसी तरीके से इससे ऊपर वाला बजता है बी, इससे ऊपर वाला जी, डी ए ई। इससे आप याद कैसे करोगे? ई ए डी जी बी ई। इस तरीके से आप 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब इसमें डाउट मत होइए कि आप इसमें सी से शुरू क्यों नहीं हो रहा है। गिटार में ये ई से शुरू होता है, इस तरीके से। गिटार में देखिए, आप गिटार में देखिए सिर्फ 6 स्ट्रिंग है, उसमें इस तरीके से अरेंज किया गया है हर स्ट्रिंग को। और जब हम इन स्ट्रिंग्स को ओपन स्ट्रिंग, बिना दबाए, बिना किसी फ्रेट में दबाए बजाते हैं तो ओपन स्ट्रिंग्स कहते हैं। अगर ये दबा के बजाता हूँ तो क्लोज स्ट्रिंग्स है। और जब हम ओपन स्ट्रिंग से बजाते हैं तो उसमें ये धुन बजती है, ई ए डी जी बी ई। ये नोट्स बजते हैं, समझ गए होंगे। अब ई के बाद हमने ये जो देख पढ़ा है यहाँ पर, ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी सी। तो ऐसे ही हम अरेंज करेंगे इसे फ्रेट्स में। देखिए सबसे पतली स्ट्रिंग में देखिए आप, स्ट्रिंग नंबर 1, ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी, सी, फिर सी शार्प, डी, ई फ्लैट, ई आ गया, फिर से वही एफ, एफ शार्प रिपीट होते जाएगी। एफ शार्प के बाद आता है जी, जी शार्प, उसी तरीके से ऊपर वाली स्ट्रिंग में देखिए बी के बाद आता है सी, सी के बाद सी शार्प, ये सी शार्प है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सी शार्प, डी, ई फ्लैट, ई, एफ, एफ शार्प। आप भी ऐसा फ्रेट बोर्ड बना लीजिए फ्रेंड, तो आपको बहुत आसानी होगा समझने में। फिर ये ऊपर वाली स्ट्रिंग ओपन स्ट्रिंग है जी, अगर मैं फ्रेट में दबाता हूँ तो जी शार्प पहला फ्रेट में, फिर ए, बी फ्लैट, बी, सी, वही ऑर्डर जो हमने नोट्स का ऑर्डर मैंने आपको बताया था। ये डी है, डी के बाद ई फ्लैट, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, फिर ए भी, ए के बाद बी फ्लैट, बी, सी, सी शार्प, डी, ई फ्लैट, ई के बाद एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प। आप देख सकते हैं वीडियो में वही चीज़ें हैं, और इसे आप बना लीजिए। गिटार नोट्स अगर आपने लिखा है तो उससे आप मिला लीजिए, वही मैंने लिखा है यहाँ पर फ्रेट बोर्ड में। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, फ्रेट बोर्ड में ये नोट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे मैं आपको गिटार के जो कॉर्ड्स है वो कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। और शुरुआत के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक कॉर्ड्स होते हैं वो मेजर और माइनर होते हैं। जैसे सी है ये नोट, तो
सी मेजर सी माइनर, बेसिक कॉर्ड्स बता रहा हूँ, सी मेजर सी माइनर, 2 बेसिक कॉर्ड। इसके अलावा बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं, सी सस्पेंशन और भी बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं, सी डिमिनिश, सी मेजर सेवंथ। हम बेसिक कॉर्ड्स ही पहले सीखेंगे। हालांकि मैं भी उतना ख़ास बजाता नहीं हूँ, सिर्फ बेसिक कॉर्ड्स ही जानता हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉर्ड्स के बारे में बताऊँगा, कॉर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।